हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने वीडियो में कैसे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं शेयर बाज़ार के नाम पे ठग रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको उससे बचना है। पहले मैं आपको एक हेडलाइन दिखाना चाहता हूँ। इसमें ये लिखा है कि शेयर बाज़ार से मुनाफा मिला नहीं, 71 लाख रुपए और चले गए। ठगों ने थोड़ा प्रॉफिट देकर 80 साल के बुजुर्ग का विश्वास जीत लिया था। तो इसमें दोस्तों कहानी ये हुई थी कि एक नोएडा में बुजुर्ग रहते हैं 80 साल के। उनको जो है एक फेसबुक वगैरह पे एक लिंक भेजा गया। उस पे एक एडवर्टाइजमेंट था जिसमें ये था कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके लिए आपको जो है अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, ये वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही उन्होंने क्लिक किया वो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ गए। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर उनकी जो थी एक लेडी, उसका फ़ोन आया। उसने उनको जो है बताया कि हम आपको शेयर बाज़ार की ट्रेनिंग देंगे और आपको मुनाफा कमाने के लिए हम आगे रास्ता बताएंगे। और उसके बाद वो जो शेयर व्हाट्सएप ग्रुप था उस पे अलग-अलग लोगों के मैसेज आते रहे, जिसमें लोग बताते थे कि हमें इतने का प्रॉफ़िट हुआ है, हमें इतने का प्रॉफ़िट हुआ है। कोई 10,000 बता रहा है, कोई 20,000 बता रहा है। ऐसे करते हुए वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि आप इन्वेस्ट करिए। और इसके अंदर ख़ास बात ये है कि वो अलग-अलग लोग नहीं थे, वो साइबर क्रिमिनल्स ही थे। उनके पास सिम होते हैं सारे 30-40, वो अलग-अलग नामों से जो है अकाउंट बना लेते हैं और कंप्यूटर से ही वो मैसेज डालते रहते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने कुछ पैसा लगाया और इनको 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ। वो उन्होंने निकाला तो वो उनका निकल गया, तो उनका विश्वास हो गया। उसके बाद उन्होंने 1 लाख रुपए जमा करे और उसके बाद फिर 5 लाख रुपए जमा करे। बाद में जो है उन्होंने ठगों ने कहा कि आप आईपीओ निवेश करें और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम आपको 40 लाख का लोन भी देंगे। तो इन्होंने ये लोन ले लिया और उसके बाद जब प्रॉफ़िट वो बढ़ता गया, एक ऐप उनको कहा कि आप एक ऐप डाउनलोड करो। तो आजकल जो है शेयर ट्रेडिंग के लिए एक ऐप बना लेते हैं, ये फर्जी ऐप होता है। इसमें वो जितना आपने निवेश किया है उससे कई गुना ज़्यादा वो उसका वैल्यू दिखाता रहता है अपने आप ही। तो जब इन्होंने पैसा निकालना चाहा तो उन्होंने कहा कि पहले आप लोन चुकाइए, और लोन चुकाने और दूसरे टैक्सों के नाम से उनसे टोटल जो है 71 लाख रुपए वसूल लिए। और उसके बाद उनका जो है सारा कनेक्शन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया और इस तरह से वो उनका पैसा डूब गया। तो साथियों इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है इस तरह के आपको प्रलोभन में नहीं आना। कोई भी मार्केट में कोई भी इंटरमीडिएटरी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब वो आपको ठग रहा है। 15-20% से ज़्यादा रिटर्न बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में जो एफडी वगैरह है उस पे जो है गवर्नमेंट का जो सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट का जो रेट है 8.2% पर एनम है, और बैंक में आप एफडी कराते हैं आपको 6 से 8% के बीच में मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए थोड़ा रिटर्न ज़्यादा होता है और उसमें आपको रिटर्न 12 से 15% होता है, पर वो गारंटीड नहीं होता। कोई भी आदमी आपको, कोई भी व्यक्ति गारंटी से नहीं कह सकता कि इतना रिटर्न हुआ। हाँ, कुछ कंपनीज़ में जो है कुछ शेयर, पर्टिकुलर शेयर हैं उसके अंदर अच्छी ग्रोथ होती है, बट वो आपको पता नहीं कि किस कंपनी में होगी, ए में होगी, बी में होगी, और उसके चक्कर में आप दूसरी भी ले लेते हैं तो वो डाउन हो जाता है। तो आपका नेट जो पोर्टफोलियो का प्रॉफिट है वो 15, 20, 25% से ज़्यादा निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। ये आप देखिए, इसमें लिखा है मैन लूजेस 90 लैक्स इन ट्रेडिंग स्कैम। इसमें भी ऐसे ही हुआ कि एक व्यक्ति को, जो गाजियाबाद का रहने वाला था, 70 साल का, उसको जो है फेसबुक पे आया एक मैसेज कि आपको अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो आप हमारे साथ इन्वेस्ट करिए। उसमें ये लिखा था कि वन कैन अर्न अप टू 15 to 20 लैक्स बाई इन्वेस्टिंग 22,000। तो इसका मतलब है कि मोटा-मोटा वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 1,000 रुपए जमा करोगे तो आपको 1 लाख मिल जाएगा। तो ये हो गया 100 गुना ज़्यादा। तो ये जो है आपको बेवकूफ़ बनाने का पहला सिग्नल है, ये आपको जो है ठग रहे हैं। कोई भी कहीं भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। उसके बाद इन लोगों ने उससे कहा कि भाई आपको जो है इनिशियली $200 डिपॉज़िट करना है। उन्होंने उसको किसी
यूके की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी का बताया कि यहाँ से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं। और उसके बाद दोबारा उसको कहा कि आप $10,000 डालिए। फिर एक बार कहा कि आपको लोन दे देंगे हम, $30,000 का लोन लिया। उसके बाद $1,00,000 का भी उसको लोन जो है उन्होंने कहा कि लेंगे। और जब वो जो एक ऐप भी डाउनलोड कराया, ये ऐप सब फर्जी होते हैं, वही जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसी तरीके से वो फॉल्स उसमें सम दिखाता रहा। और लास्ट में वो सम दिखा रहा था $8,80,000। इसका मतलब हो गया वो करीब जो है 8 करोड़ के करीब रुपए में हम लगाएं तो 8 करोड़ के करीब बनता है। इतना ज़्यादा हुआ। जब इस आदमी ने उनको कहा कि मेरे को पैसा वापस चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि आप इतना सा पैसा चुका दो, लोन वगैरह जो आपने लिया टोटल 90 लाख उसने चुकाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक बैंक है ब्रिटेन का जिसका नाम है स्टर्लिंग बैंक यूके। हमने उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कह दिया, आपको 2 दिन के अंदर वो पैसा आ जाएगा। और वो इसके बाद पैसा नहीं आया, ये ठगा गया। तो इसने पूरे 90 लाख जो इसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है वो इसने जो है कमा दी। तो साथियों, इसको आपको ध्यान रखना है, कोई भी इस तरह से आपको उसमें ना पड़े। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि कुछ लोग जो वास्तव में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्या करें? तो उसके लिए पहला जो है सिद्धांत ये है कि आप सेफ रहें। आप गवर्नमेंट के जो है किसान विकास पत्र उसमें डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद अलावा आप बैंक के जो शेड्यूल्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसमें एफडी करा सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। हमारे देश में करीब 45 कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड में काम डील करती हैं, जिसमें कई बैंक भी हैं। सबसे पुरानी जो म्यूचुअल एजेंट की कंपनी है वो है यूटीआई। इसको हम एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके बाद और बहुत सारी खुल गई हैं, कई बैंकों के नाम से, एचडीएफसी के नाम से है। कई फॉरेन के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, उसकी कंपनी खुल गई, उसमें आप लगा सकते हैं, वो सारे सेफ हैं। इसके अलावा जो है सबसे ज़रूरी बात है कि आप लाइफ इंश्योरेंस भी लें। जो लोग 20 साल से लेके 60 साल की उम्र तक है उनको लाइफ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। और अगर आपका कोई हेल्थ का स्कीम नहीं है, तो सरकारी एम्प्लॉई नहीं है आप, उसको आपका प्राइवेट में कंपनी नहीं है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। इसके अलावा अभी मेरी नोटिस में आया एक अच्छा बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे देश में, इंटरलिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है बिरला ग्रुप। उन लोगों में आदित्य बिरला ग्रुप ने जो है कुछ स्कीम्स निकाली है, इंश्योरेंस में आ गए हैं वो। उसके अंदर सारे प्रोडक्ट हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बच्चों के लिए स्कीम है। और इसमें आपको कंपाउंडिंग का एक और मैं फार्मूला बता दूं, फाइनेंस में कंपाउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये होता है कि एक ही पैसे को आप कम बार बार रखें। जैसे 1,00,000 रुपए आपने 10% ब्याज पे लगाया, तो पहले साल आपको 1 साल के बाद 1,10,000 मिलेगा, पर दूसरे साल में आपको 1,11,000 मिलेगा। 1,000 रुपये आपका ब्याज बढ़ गया, जो आपको पहले साल में मिला है उससे दूसरे में बढ़ गया। इसी तरह अगर आप उसी को कंटिन्यू रखें तो 10 साल बाद आपका 23,000 ब्याज बन जाएगा, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा 2,300 रुपये ब्याज बन जाएगा, जबकि नहीं सॉरी 23,000 बन जाएगा, जबकि पहले आपका 10,000 बना था, तो आपका डबल से ज़्यादा हो गया। इसी तरह से आपने एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट। उन्होंने कंपाउंडिंग का बताया था कि आप जो बच्चा होता है उसके बाद से ही उसको इन्वेस्ट करना देना शुरू कर देना चाहिए। उसके माता-पिता को चाहिए कि वो करते, उसके बाद जैसे ही वो आता है, नौकरी करने लगता है, तो वो अपना थोड़ी-थोड़ी भी पैसे को इन्वेस्ट करता रहेगा, तो उसका 60-70 साल में बहुत बड़ा सम बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आप कंपाउंडिंग को ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कोई भी इंश्योरेंस लेना है, जो सीनियर सिटीजन के लिए भी एक कॉर्पस है, आपका कॉर्पस बन जाता है, आप चाहते हैं मंथली पेंशन हो, तो ये जो है आदित्य बिरला ग्रुप की पॉलिसीज़ हैं, जो कि आपको वो भी प्रोवाइड करती हैं, मार्केट लिंक्ड रिटर्न भी प्रोवाइड करती हैं। और कंज़र्वेटिव आपका हेल्थ का भी बनता है। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी एसेंशियल। आपने देखा होगा अभी लाल किले पर जो घटना हुई है, जो लोग अच्छे भले थे एक क्षण पहले, वो एक क्षण के बाद ही जो है उनका अस्तित्व नहीं रहा। अब उनके फैमिलीज़ हैं, उनको आप देखिए वो कैसे अपना करेंगे, गुज़ारा करेंगे। तो इसलिए जो है इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वगैरह जो भी आप लेना चाहें, ज़रूर लीजिए, जिसका भी आपको ठीक लगता है। ये बहुत रेप्यूटेड कंपनी है। और अगर मेरी कोई आपको असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू। नमस्ते, जय हिंद।